आज का हमारा टॉपिक है, यस बेटा, हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस का पहला इम्पोर्टेंस तो यही है, जितने भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, वो सभी मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, दे मेक्स देयर आवर फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम। ठीक है, दिन के समय वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और भोजन बनाने के लिए, फूड के फॉर्मेशन के लिए उनको रिक्वायर्ड किस किस चीज की होती है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। फूड के फॉर्मेशन के लिए उन्हें चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो उनको कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। ठीक है, उसके बाद इनको वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिलता है उनको, मतलब प्लांट्स की सोइल होती है, सोइल के अंदर जो उनकी रूट्स होती है, तो रूट्स क्या करती हैं, सोइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है बेटा, उसके बाद उनको और क्या चाहिए, उनको चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किन में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। उसके बाद फॉर्मेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज एक प्रकार से, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक भोजन होता है, फूड होता है। उसके बाद और प्लस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन गैस मतलब एनिमल्स होते हैं वो कौन सी गैस टेक करते हैं, बोलो बोलो, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अच्छा जी, हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कौन सी गैस टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्लांट हम पे डिपेंडेंट है और हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। ठीक है बेटा, सभी के समझ में आ रहा है क्या? यस, सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। हाँ बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है ऑल ऑर्गेनिजम्स are directly or indirectly dependent on food made by plants. All organisms are, पहला इसका इंपॉर्टेंस है, all organism directly or indirectly dependent on plants for food। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे। किसके लिए, फॉर फूड्स। तो यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करना, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये, ऑक्सीजन ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
ऑक्सीजन क्या है, एक बाई प्रोडक्ट होता है। मैंने बताया था कि कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, विच गैस रिलीज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो उसका आंसर आएगा ऑक्सीजन गैस रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस रिलीज होती है, हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है। उसके बाद याद रखना ऑक्सीजन is essential for whole organism। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्या जरूरी होती है बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। Without respiration, we cannot survive। ठीक है, on earth। ठीक है, तो यहां पे दूसरा पॉइंट नोट करना, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर होल ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है बेटा, उसके बाद है फोटोसिंथेसिस मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस मेंटेन photosynthesis maintain the balance of oxygen and carbon dioxide। ठीक है, photosynthesis maintain the balance of oxygen and carbon dioxide without photosynthesis oxygen and carbon dioxide disturb carbon dioxide balance disrupt। ठीक है बेटा, बिना मतलब फोटोसिंथेसिस क्या मेंटेन करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा similarly if the sun does not rise at over few months photosynthesis will not take place and the balance of gases will also be disturbed। ये बोल रहा है कि यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है, सनलाइट होना, क्लोरोफिल होना, कार्बन डाइऑक्साइड होना। ठीक है, इन सभी चीजों के बिना फोटोसिंथेसिस कभी नहीं हो सकता। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पहले पॉइंट में मैंने लिखा कि जो जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखो, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का।
ऑक्सीजन इज एसेंशियल, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर होल ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं। जब सांस छोड़ते हैं, एक होता है एक्सहेल, एक होता है इनहेल। तो इनहेल के अंदर हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और एक्सहेल के अंदर कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो, विदाउट रेस्पिरेशन वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ। बिना रेस्पिरेशन के हम अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेस्पिरेशन मस्ट, रेस्पिरेशन के लिए क्या मस्ट है? ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे जो अर्थ जो प्लेनेट है इसके ऊपर ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन है यहाँ पे। जबकि दूसरे जो प्लेनेट होते हैं जैसे मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, ठीक है, इन जुपिटर है, इन सैटर्न है, ठीक है, इनके ऊपर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो दूसरे प्लेनेट है उनके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विदाउट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस डिस्टर्ब, ठीक है। बिना फोटोसिंथेसिस के जो इनका जो बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें तीन क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन है। तुम्हारे बुक्स के अंदर कितने डेमोन्स्ट्रेशन है? 3 डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। अब हम बारी बारी से उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको साफ करते हैं, अगला टॉपिक करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे पहला डेमोन्स्ट्रेट है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करना, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है क्या? ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए सनलाइट जरूरी है क्या? ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? 2 प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या लिए? एक हमने ये प्लांट ले लिया, ये प्लांट ए है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा प्लांट ले लिया, एक हमने ये प्लांट ले लिया, ठीक है। एक ये प्लांट है बी प्लांट, ठीक है। हमने 2 पोटेड प्लांट लिए। कितने पोटेड प्लांट लिए? 2 पोटेड प्लांट। ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक प्लांट है, इसको डार्क रूम में रखा, प्लेस इन डार्क रूम। इसको कहां पे रखा है? इसको प्लेस ठीक है बेटा।
और जो ये बी वाला जो प्लांट है इसको कहां पे रखना हमने, प्लेस इन सनलाइट, ठीक है। इसको कहां पे रखा हमने, सनलाइट में रखा। हमने दो पोटेड प्लांट लिए, एक को हमने सनलाइट में रखा, एक को हमने अंधेरे कमरे में रखा, ठीक है, जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती, बिल्कुल बंद कर दिया बॉक्स में इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मतलब कम से कम इनको 12 हावर रखते हैं। कितने घंटे रखते हैं, अबाउट 12 हावर, ठीक है। और इसको भी रखते हैं अबाउट 12 हावर। अब देखो एक हम टेस्ट लगाते हैं, स्टार्च टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाते हैं बेटा, स्टार्च टेस्ट, ठीक है। मतलब जो मतलब एक प्रकार से जो सनलाइट में होगा, जो प्लांट सनलाइट में होगा उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, वो अपना भोजन बनाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो उसमें स्टार्च बनेगी, जबकि इसके अंदर अंधेरे कमरे के अंदर सनलाइट नहीं होगी, तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे वेरीफाई करें कि मतलब हमें, मतलब उसके बाद बिना देखे कोई ले आए कि भाई ये दो प्लांट है, इनको बताओ कि कौन सा तो अंधेरे में रखा था और कौन सा सनलाइट में रखा था। तब हमें एक टेस्ट लगाते हैं, तब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हाँ ये तो अंधेरे में रखा था और ये लाइट में रखा था। हमें कैसे पता चले, ठीक है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेस्ट। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है स्टार्च टेस्ट, ठीक है, स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट के लिए देखो हमने क्या लिया, हमने रिक्वायर्ड मटेरियल, मतलब क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या क्या चाहिए हमें, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें, उसके बाद हमें प्लांट लीव्स चाहिए, प्लांट लीव्स मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या चाहिए हमें, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब हम देखो इसको टेस्ट को करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या लिया, 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और एक टेस्ट ट्यूब हमने ये ले ली। कितनी टेस्ट ट्यूब ले ली बेटा हमने, हाउ मेनी टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कितनी टेस्ट ट्यूब ली बेटा हमने, 2 टेस्ट ट्यूब। बेटा सभी जुड़े रहे, अपना विजुअल रखें अपना वीडियो को, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा देखो वेरी गुड बेटा। हाँ हमने क्या लिया, ये जो इसकी जो लीव्स है, हमने एक तो ये प्लांट की लीव्स तोड़ ली, यहाँ से प्लग कर ली, और एक इस प्लांट की जो लीव्स है उसको हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। तोड़ने के बाद इनका क्या बनाया हमने, मिक्सर बनाया। इस पत्ती का हमने मिक्सर बनाया, पानी में घोल के पीस के, ठीक है। इसको पानी में घोला और पीसा, पीसने के बाद एक इसका मिक्सर बन गया। ठीक उसी प्रकार इसका भी क्या बन गया, मिक्सर बन गया, ठीक है। अब हमने इसका जो मिक्सर है वो इसमें लिया हमने, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये क्या है, मिक्सर ओ प्लांट लीफ, मिक्सर ऑफ प्लांट लीफ ओ ए। जो ए प्लांट था उसका मिक्सर हमने किस में डाला, इसमें डाला, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो दूसरा, यहां पे हमने डाला मिक्सर ओ लीफ ओ प्लांट बी। जो बी प्लांट का जो मिक्सर है वो इसमें डाला, ठीक है। हमने 2 प्लांट की लीफ ली, दोनों का मिक्सर बनाया, एक को हमने इसमें लिया, ठीक है। मिक्सर ऑफ लीफ, यहां पे ऐसे बोल सकते हैं हम, मिक्सर ओ लीफ ओ प्लांट ए। किसका लिया हमने, ए प्लांट का, ठीक है। और यहां पे हमने लिया बी प्लांट का। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे क्या करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं।
क्या डालते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। और आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो टिंचर आयोडीन होती है, क्या होती है? टिंचर जो आयोडीन होती है उसके अंदर हम मिला लेते हैं वाटर। तो जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया वो कैसा सॉल्यूशन है? आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, टिंचर आयोडीन जो होती है उसके अंदर, टिंचर आयोडीन के अंदर हम क्या मिला लेते हैं? वाटर मिला लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? वाटर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्या प्राप्त होता है? वाटर सॉल्यूशन। हाँ, अब हम टिंचर सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस आयोडीन सॉल्यूशन को जैसे हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया, हमने इसमें डाला, ये क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? ड्रॉप ड्रॉप करके आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। और इसके अंदर भी हमने क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? आयोडीन सॉल्यूशन। एक ड्रॉप पर से क्या ले लेते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब जब आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं तो इस टेस्ट ट्यूब का कलर जो होता है, ठीक है, इसका जो मिक्सर है, इसका जो कलर होता है कैसा हो जाता है? कलर ओ मिक्सर ब्राउन। कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो मिक्सर है उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो कलर है, इसका जो कलर है, कलर ओ, कलर ऑफ मिक्सर, यहां पे लिख लेना आप, ए लिख लेना। ठीक है, कलर ऑफ मिक्सर ए, और यहां पे लिख लेना कलर ऑफ मिक्सर बी इज ब्लू ब्लैक। कैसा होता है? ब्लू ब्लैक। ठीक है, इस वाले जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर तो कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। किसका? बी वाले का, जो हमने सनलाइट में रखा था। और जो हमने अंधेरे में रखा था उसका कलर कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो ब्राउन कलर होता है, ठीक है, यदि जो यहाँ पे जो ब्राउन कलर है, देखो एक तो कलर आया है यहाँ पे ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट नेगेटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, और जो ब्लू ब्लैक कलर है, ब्लू ब्लैक कलर, ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, मतलब जो ब्लू ब्लैक कलर होता है वो कैसा कलर शो करता है? कैसा कलर शो करता है बेटा? ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। ठीक है, और जो ब्राउन कलर है वो कैसा कलर? एक प्रकार से ये क्या करता है? नेगेटिव करता है, और ये कौन सा करता है? पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, जो प्लांट हमने सनलाइट में रखा था तो वो कैसा कलर दे रहा है? ब्लू ब्लैक दे रहा है। और जो प्लांट हमने अंधेरे कमरे में रखा था वो कैसा दे रहा है? ब्राउन कलर दे रहा है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो ये प्लांट है, ये प्लांट की जो लीफ है जिस कमरे में रखा था वो अंधेरे कमरे में था, और ये वाला जो प्लांट है वो मतलब लाइट में रखा था। ठीक है, लाइट वाले को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और अंधेरे कमरे वाले को भी हम क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस उसमें होता है जो सनलाइट में रखा होता है। समझ रहे हो सभी? सभी बच्चे समझ रहे हो? फोटोसिंथेसिस उसी में होगा, उसी में स्टार्च बनेगी, उसी में स्टार्च टेस्ट देगा जो सनलाइट में रखा था। इसका मतलब हो गया कि स्टार्च तभी बनेगी जब प्लांट किस में रखा होगा? सनलाइट में रखा होगा। ठीक है, सभी समझ पा रहे हो मेरी बात? वेरी गुड बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ठीक है बेटा? यस।
हाँ बेटा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। ये भी ऐसा ही है बिल्कुल। ये सेकंड जो डेमोन्स्ट्रेशन है, सेकंड डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। सेकंड डेमोन्स्ट्रेट क्या है बेटा, इसमें भी क्या लेना है, मतलब इसके द्वारा ये प्रूव करना है कि जो लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है क्या, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, वही टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हमने कोई प्लांट लिया, पोटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है बेटा। पोटेड प्लांट का मतलब गमले में लगा हुआ, ठीक है। ये हमने ऐसा कोई प्लांट ले लिया, ठीक है, और ये इसकी क्या है, रूट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सन है। अब हमने क्या किया, ये जो प्लांट है इसको हमने सनलाइट में रखा, लेकिन एक जो लीफ है उसको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल कवर कर दिया, बिल्कुल क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया इसको, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे हमें सनलाइट नहीं डालनी है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ पेपर ऊपर कुछ लपेट देते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सभी समझ पा रहे हो ना, वेरी गुड बेटा। हाँ देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक प्लांट लिया, प्लांट के अंदर हमने देखा कि एक जो पत्ती है उसको हमने कवर कर दिया और बाकी को अनकवर कर दिया, ठीक है। ये तो कैसा पार्ट हो गया, कवर्ड पार्ट, COVERED, कवर्ड पार्ट। और ये क्या है, अनकवर्ड है, पूरा ही अनकवर्ड है, ठीक है, अनकवर्ड, अनकवर्ड पार्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेस्ट लगाया, क्या किया हमने, टेस्ट लिया। अब हमने जो कवर्ड पार्ट है, मतलब इसको कम से कम 10 to 12 आवर रखा इसको धूप में, ठीक है। और मतलब इस प्लांट के अंदर हमने एक पार्ट को कवर कर रखा है और जो बाकी का जो पार्ट है वो कैसा है, अनकवर्ड पार्ट है। कैसा है बेटा, अनकवर्ड पार्ट है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट विद कवर्ड पार्ट, टेस्ट विद कवर्ड पार्ट, मतलब जो पार्ट कवर्ड है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पत्ती को हमने इसका मिक्सर बनाया, जो पार्ट है ना इसको हमने 10 से 12 घंटे रखा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमने कागज लपेटा था इसको खोल लिया, ठीक है, अंदर मतलब अंदर ले जाके। उसके बाद इस पत्ती के अंदर इसका जो पीस हमने काट लिया, यहाँ से ये पीस हमने अलग कर लिया। अब इसका हमने क्या बना लिया, मिक्सर बना लिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिक्सर ऑफ कवर्ड पार्ट लीफ, कवर्ड पार्ट लीफ, जो लीफ कवर्ड थी, ठीक है, हमने जो पेपर लपेटा था उसका क्या बना लेते हैं, मिक्सर बना लेते हैं। प्लस में इसमें क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका पार्ट लेते हैं, मिक्सर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं। अब जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो कैसा कलर है, ब्राउन कलर। कैसा कलर है, ब्राउन कलर। इसका मतलब हो गया ये कैसा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट। कैसा दे रहा है बेटा, नेगेटिव रिजल्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया, ये फर्स्ट नंबर पे। अब हमने सेकंड नंबर पे क्या किया, सेकंड नंबर पे क्या किया, मिक्सर ऑफ अनकवर्ड पार्ट, मतलब यहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। इसका मिक्सर बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, अनकवर्ड पार्ट का, ठीक है। तो मिक्सर ऑफ अनकवर्ड लीफ, ठीक है। प्लस में इसमें क्या डालना है हमें,
आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद अब जो इसका कलर है वो कलर कैसा हो गया बेटा, कैसा हो गया? हाँ बेटा, अब इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, अब ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है। कैसा रिजल्ट कर रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब हो गया इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयोडीन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनकवर्ड पार्ट था उसमें आयोडीन टेस्ट दे रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वहां पे स्टार्च बन रहा है, जबकि जो कवर्ड पार्ट था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा और वहां पे स्टार्च नहीं बन रहा, वहां पे आयोडीन टेस्ट नहीं दे रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।